बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती काउंसिल में ईरान की फतह हुई है। अमेरिका नीचा दिखाने के लिए बेकरार है। चाइना इंडिया की पुरस्रार खामोशी है और बड़े तूफान का पेश खेमा है। चाइना और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ खामोशी देखी गई थी, लेकिन अब यह खामोशी गुज़िश्ता दिनों की अहम डेवलपमेंट्स के बाद ख़त्म हो गई है। आप अच्छी तरह जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान को असले की फ़रोग़ पे आयद पाबंदी में तोसी से मुतल्लिक अमेरिकन करारदाद 14 अगस्त को वाज़ेह अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दी गई। किसी भी करारदाद की मंजूरी के लिए कम अज़ कम 9 वोट दरकार होते हैं, लेकिन काउंसिल के मुस्तकिल 15 अरकान में से सिर्फ 2 ने इस अमरीकी करारदाद के हक़ में वोट दिया। अमरीका की बेशतर यूरोपीय इत्तेहादी समेत कुल 11 अरकान ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि रूस और चाइना ने करारदाद को मुस्तरद कर दिया था। इस पर डोनाल्ड ट्रंप शदीद परेशान है और तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पेशरफ ने ईरान के मामले पर अमरीका और इसके यूरोपीय इत्तेहादी मुल्कों के दरमियान तकसीम को और एक खलीज को वाज़ेह कर दिया। और ईरान ने मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की 75 साल तारीख़ में अमरीकी सफारती सतह पर इतना तनहा कभी भी नहीं था जितना अब हुआ है। सलामती काउंसिल में अमरीका की शिकस्त के बाद अब जामे एटमी मुआहदे के तहत अक्टूबर के महीने से ईरान पर लगी असला खरीदने पर पाबंदियां उठा ली जाएंगी। इस पर अमरीका कहाँ चुप बैठ सकता था। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका ने दावा किया इसने वेनेज़ुएला की तरफ जाने वाले ईरान के 4 ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया है, जिनका मकसद ईरान के पासदाराने इनकलाब की तरसील महदूद करना और अपने मुखालिफ पर दबाव बढ़ाना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरानी ऑयल टैंकर्स कब्जे में लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान को वेनेज़ुएला की तरफ से अपने ऑयल टैंकर्स नहीं भेजने चाहिए। अरे साथ ही अमेरिका ने सलामती काउंसिल में ईरान की फतह को चैलेंज करते हुए ईरान पर स्नैपबैक सैंक्शन लगाने का अंदिया दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर पाबंदियां 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे के तहत बहाल की जाएंगी। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइंदा हफ्ते ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने से मुतल्लिक इक़दाम करेंगे और ईरान चाहता है कि मैं दोबारा सदर मुंतखब ना हूँ। चंद दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस के एक आला अफसर ने खबरदार किया कि चाइना, रशिया और ईरान इन ममालिक में शामिल है जो इस साल होने वाले अमेरिकन सदारती इंतखाबात पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान के हवाले से तो ख़ास तौर पर कहा गया था कि ईरान अमरीकी जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने, सदर ट्रंप को फारिग करवाने और वोट से पहले मुल्क को तकसीम करने के लिए ऑनलाइन गलत मालूमात और अमरीकी मुखालिफ मवाद फैला रहा है। ईरान इसलिए ऐसी कोशिशें कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा मुंतखब हुए तो ईरान पर अमरीकी दबाव बरकरार रहेगा। अब यही वजह है कि अमेरिकन सदर पहले ही ईरान पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका अगर ईरान पर दोबारा से पाबंदियां आयद करने की कोशिश करता है तो यूरोपीय ममालिक का रद्द अमल क्या होगा, क्योंकि अमेरिकन सफारती ज़राई की तरफ से तो कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ इक़दाम अमरीका की मुश्किलात में इजाफा कर सकते हैं। अमेरिका पहले ही चाइना के साथ तजारती जंग हार रहा है और अब ईरान के साथ सफारती जंग में नाकामी के बाद डोनाल्ड ट्रंप शदीद बौखलाहट का शिकार है। खित्ते में बदलते हालात और नए बनने वाले इत्तेहाद आपके सामने हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एकदम से तनाव सामने आया है और जो इजराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है, इसने खित्ते की सियासत में बहुत असर डाला है। और जो काफ़ी अरसे से चाइना और अमरीका के ब्लॉक की बातें हो रही थी खित्ते की ताकतों की, इससे पोजीशंस भी वाज़ेह हो गई हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या इंडिया हो या फिर चाइना, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की हो। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने इजराइल और अरब ममालिक के माबैन अमन मुआहदे को ब्रेक थ्रू करार दिया और कई अरब ममालिक समझ रहे हैं कि शायद इस मुआहदे के बाद नेतन्याहू वाकई वादे पर कारबंद रहते हुए फ़लस्तीन के अवाम को इसराइल में ज़म नहीं करेगा। तो शायद सवाल यह है कि इसराइल नेतन्याहू कब अपने वादों पर पूरा रहे हैं। अब ये बड़ा एक सवालिया निशान है। फिर नेतन्याहू के इक़्तिदार की ज़मानत तो गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स हैं जो वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बनवाना चाहते हैं। और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनके मिड ईस्ट के नुमाइंदे जेरेड कुशनर, इसराइल में अमरीकी सफ़ीर डेविड फ्रीडमैन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो समेत बहुत से लोग भी वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बनाने के दर पे हैं। अब यही वजह है कि लोग इस अमन मुआहदे को इसराइल और अमरीका की तरफ से सिर्फ मफादात के हसूल के लिए एक धोखा करार दे रहे हैं। और फिर एनेक्सेशन तो पहले ही हो चुकी है उनके बकौल। कई लाख इसराइली तो पहले ही गैर कानूनी तौर पर 6 बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए वेस्ट बैंक के 30% इलाक़ी पर कायम इन सेटलमेंट्स में रह रहे हैं। तो क्या अब अमन मुआहदे के तहत इनको वहाँ से हटाया जा सकता है या नहीं? एनीवे, इसलिए ये मुआहदे से लोग जो है जो इस मुआहदे के ख़िलाफ़ हैं वो कहते हैं फ़लस्तीनियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना और अमेरिका की पॉलिसीज़ में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जहाँ अमेरिका अपने इत्तेहादियों को सिर्फ अमन मुआहदे करवा कर और इंडिया जैसे मुल्क को बहरी बेड़ों के साथ समुद्रों में मशक़ें करवा के खुश कर रहा है, वहाँ इसके मुकाबले में चाइना अपने इत्तेहादियों को अपने मुआशी मनसूबों में शराकतदार बना रहा है।
चाइना सऊदी अरेबिया के एटमी प्रोग्राम को भी सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका या इजराइल सऊदी अरब को इस प्रोग्राम से पीछे हटने के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे और मोहम्मद बिन सलमान इस मामले पर अमेरिका से किस हद तक डिक्टेशन लेते हैं, ये तो अभी तक वाज़ेह नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका और इंडिया के हरीफ चाइना और ईरान के दरमियान 25 साला मुआहदे की तफसीलात पहले ही सामने आ चुकी हैं। 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी के इस मनसूबे में टेली मवासलात, 5G, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकारी, फ्री ट्रेड जोन्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों के डिज़ाइन के लिए मिलिट्री कॉपरेशन शामिल है। चाइना और ईरान की इस नई डील को पाकिस्तान के लिए कामयाबी और मोदी के इंडिया के लिए शिकस्त करार दिया जा रहा है और इंडिया की ईरान में सरमायाकारी टोटल ज़ाया हो गई है। और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक्ट तो पहले ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता हिस्सा और BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माना जाता है। और इंडिया अमेरिका के साथ जितनी चाहे पींगे बढ़ा ले, आखिरकार इसे पाकिस्तान और चीन के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की दोस्ती तो किसी को आज तक रास नहीं आई और अमेरिका के आगे इंडिया की हैसियत, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बताया, एक मोहरे से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह खित्ते में रोज़ बरोज़ बढ़ती तब्दीलियाँ आ रही हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका के चाइना और ईरान के साथ ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं, आने वाले दिन इंतहाई अहम है। देखना यह है कि वाकई अमेरिका ईरान पर फिर से पाबंदियाँ आयद करने में कामयाब हो जाएगा या फिर अमेरिका के यूरोप से ईरान के मामले पर ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ेंगे, जो किसी भी सूरत डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और फिर चाइना और इंडिया का लद्दाख में तनाज़ा तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। मोदी चाहे जितना मर्जी अवाम से झूठ बोलता रहे, दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल अच्छी नहीं है और ये खामोशी जो दोनों ममालिक के दरमियान नज़र आ रही है, किसी भी बड़े तूफ़ान का पेश खेमा हो सकती है। इधर पाकिस्तान आर्मी चीफ सऊदी अरब के दौरे पे हैं। उनके दौरे के नताइज में दोनों ममालिक में पाई जाने वाली गलतफहमियाँ किस हद तक दूर होती हैं, इसका तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ उड़ती खबरें आ रही हैं जो दौरे के बाद वफाकी काबीना में किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करती नज़र आती हैं। काश पंजाब में भी एक बड़ी तब्दीली हो ही जाए अब। बट एनीवे, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।